अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली बहेड़ी, जहां बहेड़ी के आईटीआई परिसर में एक जनसभा के आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कयल गेल छल। ई जनसभा मोदी सरकार के 9 साल पूरा होय के उपलक्ष्य में आयोजित भेल। दरभंगा लोकसभा के बहेड़ी स्थित आईटीआई कॉलेज परिसर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष सफल वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक जनसभा के आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह उपस्थित चला। उपस्थित जनसमूह के संबोधित करते केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहलें जे आजादी के बाद से देश एवं अधिकतर राज्य में अधिकांश समय कांग्रेस के शासन रहा, परंतु लुटेरा पार्टी देश के विकास करे के बजाय देश के लूटे के काम केलक। वो कहलें जे धन्य छथि भारत के लोग जे 2014 में देश के बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंप कर देश के बर्बाद होने से बचा लेलन। वो कहलें जे आई देश ही ने अपितु संपूर्ण विश्व नरेंद्र मोदी के आगा नतमस्तक होकर हुनक क्षमता के सलाम कर रहा है। वो कहलें जे पूर्ववर्ती सरकार में देश में योजना नेता के जेब भरे के लिए बनायल जाय छल, परंतु जब देश में नरेंद्र मोदी के सरकार बनल तो भ्रष्टाचारी के ठिकाना जेल हो गए। भ्रष्टाचारी पर भ रहल एक्शन से भ्रष्टाचार के नींव पर खड़ा पार्टी के नींद हराम भ चुकल है। सब विपक्षी पार्टी के नेता खुद के बचावे के लिए एक होय के विफल प्रयास कर रहा है, परंतु शायद इनका ये मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी के देश के जनता के आशीर्वाद प्राप्त है। वो देश के जनता के टैक्स के पैसा के दुरुपयोग करे वाला सब पाई के हिसाब लेता। केंद्रीय मंत्री कहलें जे मोदी सरकार के जन कल्याणकारी योजना से आई देश के सब जरूरतमंद लाभान्वित हो रहा है। वो कहलें जे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राष्ट्र स्तर पर 3 करोड़ परिवार एवं बिहार में 41 लाख परिवार के पक्का मकान दिल गए। होते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोग के मुफ्त में राशन दिल जा रहा है। 12 करोड़ किसान के किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपया सालाना के लाभ दिल जा रहा है। होते बिहार सरकार पर हमला करे तो कहलें जे बिहार में कुल बजट के 76% पैसा भारत सरकार द्वारा है। बिहार के विकास में अधिकतर पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिल जा रहा है। वो कहलें जे नरेंद्र मोदी मिथिला के विकास के प्रति काफी गंभीर है, परंतु राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के विकास विरोधी नीति के कारण बिहार के कई केंद्रीय योजना अटकल पड़ल है। वो कहलें जे मोदी सरकार दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट, आईटी पार्क, कचरा निस्तारण प्लांट, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, आवास दरभंगा एक्सप्रेसवे, सड़क, कई रेल लाइन सहित दर्जनों विकास के परियोजना के वर्षों पहले स्वीकृति दे चुकल है, परंतु नीतीश कुमार द्वारा कई परियोजना के लिए जमीन नहीं दिल जाए के कारण ई धरातल पर अखन तक नहीं उतर पायल हन। होते भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह कहलें जे मोदी सरकार में भारत सरकार के सब जन कल्याणकारी योजना के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना कोनो भेदभाव के पहुँच रहा है। वो कहलें जे आई भारत दुनिया के 5म सबसे पैघ अर्थव्यवस्था बन चुकल है। 20 शहर में मेट्रो सुविधा पहुँच चुकल है। उत्तर बिहार के जोड़े के लिए गंगा नदी पर कई हाई लेवल ब्रिज के निर्माण कराया जा रहा है। कोविड के दौरान दुनिया के सबसे पैघ वैक्सीनेशन अभियान के तहत 220 करोड़ लोग के मुफ्त में कोविड के वैक्सीन के डोज दिल गए। नई तारीख और नई जगह का अरे भाई मैंने क्या कहा, ये पलटू राम भैया फोटो खिंचवाते रहे, ये उल्टू राम उल्टी करते रहे, ये सल्टू राम ये जनता सलट लेगी और पूरी तरह से इनके बारात में कोई दुल्हा ही नहीं है, तो बारात किसकी हो। जिस घोषणा को करना चाहिए ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा और मोदी जी देश के प्रधान सेवक उतना ही नहीं, अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। नीतीश कुमार जो संयोजक बने थे उनको आज क्या स्थिति होगी। ये शिक्षा मंत्री जो है ये मूर्ख है, इसको किसने शिक्षा मंत्री बना दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के तो 9 साल बेमिसाल और मोदी सरकार फिर एक बार के तहत दरभंगा संसदीय क्षेत्र में आज
परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया। और इस जनसभा में हमारे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी और बिहार के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोपाल नारायण सिंह का संबोधन हुआ। और हमारे बगल के माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी और जिले के सारे माननीय विधायक विधान पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए और हजारों की तादाद में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता आकर के यहाँ पर अपना भागीदारी दी है। और नरेंद्र मोदी जी के जो उपलब्धि 9 साल का है उस पर सारे लोगों ने विस्तृत चर्चाएं की हैं। खास करके दरभंगा में जो विकास हुआ और मिथिला में जो विकास का काम हुआ है उस पर विशेष रूप से फोकस रहा। दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो, दरभंगा एम्स की बात हो, चाहे दरभंगा IT पार्क की बात हो, चाहे दरभंगा के प्रथम एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी की बात हो, तमाम मखाना इन्होंने पूरे देश में 10,000 करोड़ पिछले बजट में मखाना और मछली के विकास के लिए दिए। जहाँ पर श्याम के बाग पर राज की सरकारी करने की बात हुई, चाहे यहाँ पर अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की स्वीकृति देने की बात भारत सरकार ने की है। आज राष्ट्रीय मखाना केंद्र का भी दर्जा 18 साल बाद मिला है। और दरभंगा में जहाँ FM नहीं था वहाँ पर भारत की सरकार ने 5 किलोवाट की FM दिया है। मिथिला को 88 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार कोसी रेल महासेतु बना करके और कोसी पर महासेतु बनाने का काम किया। क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग संगठन के लिए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में मंडल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और हम लोग पूरे 30 जून से लेकर मतलब 30 पूरे जून 1 जून से 30 जून तक हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका जो 9 वर्ष कार्यकाल रहा और वो बेमिसाल कार्यक्रम के रूप में हम लोग मनाते हैं। और पूरे 1 महीना का समय हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके कार्यकाल को, उनके उपलब्धि को, जनता के लिए किए गए कार्यों को लोगों के बीच रखने का काम करते हैं। हर बूथ पर जाते हैं। आज बहेड़ी की पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत पूरे हिंदुस्तान में हर लोकसभा क्षेत्र में ये 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है, महासंपर्क अभियान। उसी महासंपर्क अभियान के तहत आज बहेड़ी के इस IIT कॉलेज में एक जनसभा का आयोजन था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल नारायण सिंह जी आए थे। उन्होंने 9 साल में भारतीय जनता पार्टी NDA की जो गवर्नमेंट आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसकी 9 साल की उपलब्धियाँ बताई। जो केंद्र के द्वारा यहाँ बिहार में भी जो आम गरीब जनताओं को सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी और आम कार्यकर्ताओं से कहा कि इन योजनाओं को सारे गरीब जनताओं के बीच मिला के पहुँचाएं कि ये केंद्र की योजना के द्वारा आपको लाभ मिल रहा है। क्या नाम हुआ? सचिन कुमार जैन, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला दरभंगा। भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9 साल बेमिसाल 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम चली थी। उसी के तहत आज दरभंगा लोकसभा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था बहेड़ी के IIT कॉलेज में। यह सम्मेलन का उद्देश्य मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों लोगों घर घर तक पहुंचाना है और मोदी जी जिस मिशन में भारत के विश्व के मानचित्र पर लाना चाहते हैं वो अभी पूरा है। हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया है कि आगामी 2024 के चुनाव में पुनः तीसरी बार माननीय मोदी जी को लावे और जन कल्याणी कार्यों को जो अधूरा है वो पूरा करे। मोदी जी का यह शासन है जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठे हुए हैं, गरीब गुरबा, उसके उत्थान के लिए जो योजना चलाए गए हैं, सारा योजनाओं की अगर गिनती की जाए तो लगभग हम समझते हैं 10 घंटा
योजनाओं की गिनती हम मोदी जी के सरकार को करेंगे। लोगों से आह्वान क्या किया आपका है, परिचय? लोगों से आह्वान किया कि आने वाले 2024 में मोदी जी का साथ देकर उनको पुनः प्रधानमंत्री बना दें। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भाजपा राजद जदयू के बाद शायद आई पहिल बेर कांग्रेस पर तीखा हमला केलन तो कहलन जे कांग्रेस के बिहार में कोनो जनाधार नहीं है, न क्यों नेता छथि। अरे भैया जाइए तो जाके कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस यहाँ है बिहार में? कांग्रेस है कहीं बिहार में? अरे आप मेरी बात सुनिए ना, आप पत्रकार थे। कांग्रेस बिहार में एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कहीं? कोई नेता जमीन पर दिखा है, कुछ किया है? सरकार में शामिल है, सरकार में तो बहुत लोग शामिल है। वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे की जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई लहरियासराय में बंधन बैंक के उद्घाटन भेल। लहरियासराय के वीआईपी रोड स्थित स्वीट होम चौक के पास बंधन बैंक के नव शाखा के उद्घाटन के भेल, जाहि में नगर विधायक संजय सरावगी, एलडीएम अजीत कुमार चौधरी, ब्रांच हेड निखिल रॉय संयुक्त रूप से फीता काटि को एवं दीप प्रज्वलित को ब्रांच के उद्घाटन कयलनि। एहि मौका पर नगर विधायक संजय सरावगी कहलनि जे लगातार दरभंगा शहर में बैंक के शाखा बढ़े से आम लोग के काफी सुविधा भऽ रहल अछि। सरासर कोनो भी क्षेत्र में अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ैत अछि तो एकर लाभ सीधा आम जनता के मिलैत अछि। आई बंधन बैंक के नया शाखा के उद्घाटन भेलनि, जाहि के लेल हम संबंधित सब पदाधिकारी एवं आम जनता के बधाई और शुभकामना दै छी। बंधन बैंक का नया ब्रांच आज खुला है। जितने बैंक के ब्रांच खुले हैं, जितने भी कुछ भी खुले, आपस में जितनी प्रतियोगिता होगी
उसका लाभ अंततः उपभोक्ता को ही मिल रहा है। और आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है, आम आवाम का, आम गरीब का प्रवेश बैंक में हो गया है। पहले तो गरीब बैंक में जा भी नहीं सकते थे, अब गरीब को बैंक आने की ज़रूरत भी नहीं है। मोबाइल से ही जो है, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पैसा का आदान प्रदान। और आज देश में 38 करोड़ से बेसी खाते खुले हैं, तो बंधन बैंक का ब्रांच खुला है, अच्छा है। इनके माध्यम से जो सरकार की योजना है वो भी धरातल पर उतरेगी और व्यवसायियों को भी जो है बैंक खुलने से आपस में, मैं बराबर कहता हूँ, जब भी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी चाहे किसी भी काम में, तो अंततः लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। तो जितने बैंक नए खुलेंगे, जो यहाँ व्यापारी है, चाहे वो छोटे व्यापारी हो कि बड़े व्यापारी है, इनको बैंक को अपना व्यवसाय दिखाना है, तो और लोगों के प्रतिस्पर्धा से इनको अच्छा दिखाना होगा। तो बंधन बैंक खुला, इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओतहि एलडीएम अजित कुमार चौधरी कहलन जे जिला में 200 से अधिक बैंक के शाखा है। वही क्रम में लहरियासराय में बंधन बैंक के एक शाखा के उद्घाटन किया गया। इहो आम बैंक के तरह ही ग्राहक के सुविधा प्रदान करत और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के जोड़े के काम किया जाए। आज जैसे ये बंधन बैंक का एक ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, यहाँ एक पहले से भी दरभंगा में है और एक आज हुआ है। इसमें सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएं दी जाएगी, जिससे लोगों से जमा भी लिया जाएगा, लोगों को लोन भी प्रदान किया जाएगा। और अभी जो सरकार का नीति है कि बैंक की शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा खोली जाए, हम लोग को भी निर्देश रहता है कि 3000 जनसंख्या हो, 5000 जनसंख्या हो, हर पंचायत में मतलब एक बैंक की शाखाएं हो। उस हिसाब से बैंक की शाखाएं बढ़ाई जा रही है और आज जो ये बैंक खुला है इसमें सभी सुविधाएं मिलेगी। ब्रांच हेड निखिल राय कहलन जे दरभंगा में ये हमार दोसर ब्रांच है। हमार बैंक अन्य बैंक के अपेक्षा बढ़िया ब्याज दऽ रहल है। ओते कस्टमर के सर्विस के लिए भी हम सब लगातार बढ़िया काम कर रहा छी। पहले हमरा उम्मीद है कि हमार बैंक शाखा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ता, बैंकिंग सेक्टर के लाभ उठेता। हमरा तो लोन के विशेष सुविधा दिल गया और ओकर लाभ सीधा ग्राहक के मिलत। किस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें लोन, अकाउंट, डिपॉजिट, लॉकर्स, सारे फैसिलिटी यहाँ पर, जो कि एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में मिलती है। नहीं, अभी ये कंपटीशन के युग में किस तरह से आप यहाँ सर्वाइव करेंगे, किस तरह से अपने स्थान बनाएंगे? कंपटीशन के लिए बंधन बैंक का इंटरेस्ट रेट चाहे लॉकर फैसिलिटी और बैंक से बेहतर है। मौका पर असिस्टेंट ब्रांच हेड राजेश कुमार साहनी, आलोक कुमार, सौरभ कुमार, सुष्मिता मिश्रा, प्रतीक सर्राफ सहित दर्जनों लोग मौजूद चला। बैंक का आज उद्घाटन हुआ है, किस तरह से कस्टमरों और व्यवसायी के लिए ये फायदेमंद होगा? अगर आप देखिएगा तो दरभंगा के क्षेत्र में, दरभंगा से क्षेत्र में देखा जाए तो दरभंगा में हम लोग देखते हैं दरभंगा लहरिया से अलग अलग है। लहरियासराय के क्षेत्र में आप देखिएगा तो सिंगल एक एक्सिस बैंक है जो कि प्राइवेट सेक्टर में अभी काम कर रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इस क्षेत्र में कोई बैंक काम नहीं कर रहा है। सरकारी बैंक के ऊपर बहुत सारा दबाव है और आज के दिन में कस्टमर इंसेंटिव बैंक्स हो गया है, कस्टमर को सर्विस चाहिए। तो बंधन बैंक खुलने से ये जो एक बहुत बड़ा जो गैप था, आज यहाँ व्यापारियों को अगर किसी प्राइवेट बैंक में का कोई भी सर्विस चाहिए तो उनको दरभंगा जाना पड़ता था। तो बंधन बैंक के लहरियासराय में खुलने से मुझे लगता है ये अपने आप में लहरियासराय के बिजनेसमैन के लिए, लहरियासराय के व्यवसाय दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा अंतर आएगा। एजुकेशन लोन यहाँ से मिलना बहुत आसान है, इतना मैं पहले से भी काम कर रहा हूँ बंधन बैंक के साथ, मेरा बिजनेस चल रहा है। बाकी भी जो लोन्स है वो यहाँ पर आसानी से मिल सकता है सरकारी बैंक के मुकाबले। दरभंगा में हल्का बारिश की बेल नगर निगम के पोल फिर से खुल गए हैं। जहाँ तहाँ जल भराव के स्थिति उत्पन्न हो गई। खुद नगर निगम के ऑफिस जहाँ डूब जाए तो बाकी एरिया के की कहल जाए। पूरा मामला पर नगर विधायक संजय सराफी भी तीखा प्रहार कैलन। 6 माह पहले, बरसात के 5 माह पहले सरकार का बराबर पत्र आता है और खाना पूर्ति नगर निगम के माध्यम से भी हो जाती है। करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन बिना सही मॉनिटरिंग के सब जगह पानी लगा हुआ है। अब पानी लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कहाँ पे पानी अटक रहा है, अगर उसको क्लियर कर देने से पानी क्लियर हो जाएगा। हम लोग की सरकार थी, जब बाढ़ आया था बड़े बड़े पंप हम लोगों ने खरीदवाए थे नगर निगम। वो पंप भी है, तुरंत पंप आउट हो सकता है,
लेकिन सही मॉनिटरिंग और सही ध्यान और लापरवाही के कारण जो है ये हालत शहर की है। जरा सी बारिश में 20 साल में सबसे कम बारिश जून माह में इस बार हुई है। ये सरकार का आंकड़ा बता रहा है, मौसम विभाग का आंकड़ा बता रहा है। और तब रात थोड़ा बहुत बारिश हुआ, बारिश तो अच्छी है, बारिश हो रही है तो अच्छी बात है, पानी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन थोड़ी बहुत बारिश में जो शहर की स्थिति हो गई ये बहुत दयनीय है, ये बहुत गलत। राशि की कमी नहीं, भारत सरकार बहुत सारी हर विभाग में राशि भेजी है, राज्य सरकार भी पैसा भेजा है, करोड़ों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च भी हुआ है। और थोड़ा सा बारिश होने से शहर का पोल खुल गया, इसको ध्यान देना चाहिए नगर निगम। दरभंगा में बड़े पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार आयोजित भेल जाय में हेडक्वार्टर डीएसपी इमरान मसूद एल फरियादी सबके फरियाद सुनलन। एहि दौरान कई फरियादी पहुंचल चला, जाय में हर फरियादी के फरियाद ओ बारीकी से सुनलन और जांचों उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलन। क्या निर्देश दिया गया? मुख्यतः यहाँ पे ज़मीन संबंधित ही आवेदन आया है आज, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा इनके अपनी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास एवं आने जाने के रास्ता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। तो इसके लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दे दिया है थाना प्रभारी को, और प्रतिदिन शनिवार को बैठक भी होती है जिसमें भूमि विवाद का निपटारा किया जाता है। तो आशा करते हैं इनका निवारण कल तक हो जाएगा। सुपौल पुलिस के नया कारनामा सामने आयल हन। जिनक पिता की हत्या भेल, उनके परिवार के सारा परिजन के पुलिस उठाकर लऽ गेल और उल्टा टैंक बेरहमी से पिटाई कयल गेल। सुपौल जिला के रतनपुरा थाना के पुलिस पर एक शख्स मारपीट करे के आरोप लगेलक अछि। ओतहि जख्मी के हुनक परिजन द्वारा राघोपुर रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करायल गेल हन, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक उनका बेहतर इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल रेफर कऽ देलनि। फिलहाल सदर अस्पताल में उनक उपचार जारी अछि। दरअसल रतनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही गांव निवासी 25 वर्षीय गौरीशंकर पंडित रतनपुरा थाना के पुलिस और वीरपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्र पर बेरहमी से मारपीट करे के आरोप लगेलन हन। आरोप है जो पुलिस पूछताछ के लिए नाम पर गौरीशंकर और उनक भाई सहित परिवार के 3 महिला के भी पूछताछ के नाम पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे थाना पर लऽ गेल। एहि के बाद बारी बारी से सबसे पूछताछ शुरू भेल और फिर गौरीशंकर के छोट परिवार के अन्य सब सदस्य के घर भेज देल गेल। आरोप है जे के बाद पुलिस वर्दी के हनक दिखेनाइ शुरू केलक और गौरीशंकर के उल्टा टांगि कऽ पिटाई कयल गेल। बाद में जखन हालत बिगड़ल तो परिजन के एकर सूचना भेजल गेल, जाके बाद परिजन सब उनका 10 बजे थाना से उपचार के लिए सिमराही रेफरल अस्पताल लऽ गेलन। परिजन पुलिस पर जबरन हत्याकांड में सहभागिता स्वीकार करे के आरोप लगा रहल छथि। हमारे के 5 फैमिली के लए गेले, पुलिस वाला एले 5 बजे घर पर, कल के डीएसपी साहब बुलावे छो। कब शाम को कल परसों खिना तो गेलिए। हमारे के सब हमें माँ भैया भाभी दूटा संग में बच्चा रहे, एकटा रूम में के दे देलकै कोना में के सेटा नहार खिड़की में रहिए, वही में बैठल रहिए। माँ के लए गेलै 2 घंटा तलिक बयान की पूछे नहीं जल दे आ रूम में हमारे के बैठल रहिए। जब बयान भए गेलै सबके लाल तो भैया का भाभी का माँ का हमारा बच्चा आर का परिवार के जल दिलकै। हमरा उल्टा बांध डीएसपी बांध दिलकै, धड़ाक से टांग में लगा कर रस्सी आ घींचे के लाठी हमरा शुरू कए दिलकै। कहलकै के मारलकै तो हमरा कोनो चीज के पता रहते तकर बादे ने हम ओकरा बतेबै। उल्टा सीधा हमरे पर उल्टे आरोप लगा दिलकै। कहलकै काम चोई तो ही काम ही के लिए नहीं बतेलिए तो काफ़ी मारलकै हमरा। आप अपने पिता की हत्या नहीं किया? नहीं, हम अपना पिता का हत्या नहीं किए हैं। कौन किया आपके पिता की हत्या? अगर हम लोगों को मालूम रहता तो हम लोग बता देते ना, उसको नहीं बताए हैं, नहीं मालूम है, जब भी तो हम उसको कह रहे थे तो इसी वजह से हमको काफ़ी मारा है। शक पे आपको मारा? हाँ, शक पे मारा? भगवान जाने। टांग दुनूटा बांध देलकै आ ऊपर में टांग देलकै डोर में बांध के। पुलिस? नहीं, डीएसपी खुद। अच्छा, हाँ, वीरपुर डीएसपी। हाँ, उसके बाद तो ऊपर में एकदम 10 सटका अंधून मारलकै। हमरा आर के इतना बाबा पर लालिए मार देलकै हमरा बाबू के। दौड़े ओतऽ से लाठी ला के नहीं जादे लग में 10 सटका ऊपर से 10 सटका ऊपर से गाये माल जकान दिखरे नहीं जादे एकदम अंधूने सटका खैचे। यानी अब आपका पति भी चला गया, आपके बेटे को भी मारने की तैयारी है पुलिस की तरफ? आकलन करिए कि एगो
बा हमरा घरों वाला के मार देलकै लोग। क्या नाम है आपका? अनमोल देवी। 29 अप्रैल के राघोपुर थाना क्षेत्र में भेल एक लूटपाट के मामला के पुलिस द्वारा उद्भेदन कयल गेल। सुपौल में बीतल 29 अप्रैल के राघोपुर थाना क्षेत्र के किसान चौक के समीप NH 106 पर अज्ञात अपराधी द्वारा एक पिकअप चालक से नकदी 75,000 सहित मोबाइल फोन लूट मामला में पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत लूट के 26,000 रुपया नकदी और लूट में प्रयुक्त 2 बाइक के साथ एक अपराधी के गिरफ्तार करे में सफलता हासिल कयलक अछि। मामला में गुरुवार के वीरपुर SDPO पंकज कुमार मिश्रा राघोपुर थाना में जानकारी दैत पत्रकार सबके बतौलन जे लूट के घटना के बाद राघोपुर थाना में कांड संख्या 178-23 दर्ज कर SP के निर्देश पर एक टीम के गठन कर वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सूचना संकलन एवं कांड उद्भेदन में जिला के जदिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा वार्ड नंबर 17 निवासी स्वर्गीय रमजान अली के पुत्र मोहम्मद अंजार आलम एवं वार्ड नंबर 20 निवासी सिकंदर यादव के पुत्र राजेश कुमार एवं अररिया जिला के रानीगंज थाना क्षेत्र के हटिया टोला वार्ड नंबर 10 निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र ईश्वर चंद्र यादव के संलिप्तता पायल गेल। के बाद कांड में अप्राथमिक अभियुक्त मोहम्मद अंजार आलम के घर से गिरफ्तार कर पूछताछ कयल गेल तो अपन संलिप्तता स्वीकार कयलक। बतेलक जे कांड के दोसर अप्राथमिक अभियुक्त ईश्वर चंद्र यादव भी अभी एक हत्या के मामला में अररिया जेल में बंद है, जेकरा एक कांड में रिमांड पर ले जायत। ओते राजेश कुमार के गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कयल जा रहल अछि। दिनांक 29/4/2023 को मधुबनी का एक मुन्ना अंसारी है जो मोटर पार्ट्स का होलसेल दुकान करता है और ये प्रत्येक शनिवार को सुपौल जिला के विभिन्न क्षेत्र में जा कर के मोटर पार्ट का सप्लाई करता है और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके पुनः मधुबनी जाता है। दिनांक 29/4/2023 को जब वो मोटर पार्ट्स का सामान दे करके त्रिवेणीगंज पिपरा होते हुए सिमराही की ओर आ रहा था तो राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान चौक से 300 मीटर पीछे 3 अपराधकर्मी, जिसमें एक अपराधकर्मी एक बाइक से था और 2 अपराधकर्मी एक बाइक से था, तीनों ने पिकअप को, जिस पिकअप पे सामान लेके आ रहा था, उस पिकअप को आगे से घेर करके हथियार के बल पर उसके पास से 75,000 रुपया बैग में रखा हुआ था और कुछ कागजात वगैरह छीन लिया था। इस संबंध में मुन्ना अंसारी द्वारा राघोपुर में एक आवेदन दिया गया था तो राघोपुर कांड संख्या 178/2023 दर्ज की गई थी। अज्ञात विरुद्ध केस दर्ज हुई थी। उसके बाद एक SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम के द्वारा आसूचना संकलन करके मैनुअली और टेक्निकली उसके बाद जो उसका त्रिवेणीगंज से जो आया हुआ था तो CCTV कैमरे का भी कई जगह जो है सो अवलोकन किया गया तो फुटेज में भी कुछ संदिग्ध चेहरा दिख रहा था। तो सारे कामों जो टेक्निकल मैनुअली और क्या जो CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, सभी के माध्यम से केस का सफल उद्भेदन किया गया। केस उद्भेदन के पश्चात पता चला कि इस घटना को करने वाला मोहम्मद अंजार आलम और राजेश कुमार, ये दोनों जदिया थाना के फुलकाहा का रहने वाला है और जो तीसरा लड़का था ईश्वर चंद्र यादव है वो रानीगंज अररिया जिला का रहने वाला है। इस संबंध में छापामारी की गई। छापामारी के उपरांत मोहम्मद अंजार आलम पिता स्वर्गीय रमजान अली फुलकाहा जदिया थाना, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके गिरफ्तार करने के बाद इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त किया गया था हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, उसको बरामद कर लिया गया है। एक और गाड़ी जो अपाची गाड़ी थी ब्लू रंग का, जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, उसको भी रिकवरी कर लिया गया है और घटना में लूटे के रुपया में से कुल 26,000 रुपया बरामद कर ली गई है और जो गाड़ी का कुछ जो कागजात था जो छीना था वो भी बरामद कर ली गई है। यहाँ तक कि जो घटना कार्य करते समय में मोहम्मद अंजार ने जो कपड़ा पहना हुआ था, जो हम लोग को CCTV फुटेज में दिखाई दिया था, वह कपड़ा भी उसे घर से मिल गया है, जिस कपड़ा पहन करके उसने घटना को अंजाम दिया था। मोहम्मद अंजार एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। इसके ऊपर अभी तक पता चला है जो 7 लूट कांड में ये जेल जा चुका है। 3 त्रिवेणीगंज का लूट कांड है, 3 मधेपुरा जिला का और 1 पिपरा थाना का। उसके बाद जो दूसरा ईश्वर चंद्र यादव है अररिया का रहने वाला, ये अभी वर्तमान में हत्या के केस में जेल में है, इसको इस केस में रिमांड किया जाएगा। और जो तीसरा अभियुक्त है राजेश कुमार फुलका रहने वाला, वो फिरार चल रहा है, उसकी छापामारी लगातार की जा रही है। राजेश कुमार भी पहले जेल जा चुका है लूट कांड में। ईश्वर चंद्र भी कई बार
गंभीर घटना में कैद करके जेल जा चुका है। ये तीनों अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो पूर्व में कई अपराध कर चुका है। इस छापामारी दल में थाना प्रभारी राघोपुर रजत कुमार केसरी, केस का अनुसंधान करता बालेश्वर कुमार, DIU टीम और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। SCS मिथिला के अंक में कनेक्टवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।